महाभारत में हम सब द्रौपदी, कुंती, माद्री, गांधारी जैसे महिला पात्रों के बारे में ही ज्यादा जानते या फिर पढ़ते हैं, लेकिन आज हम जिस किरदार के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। उस किरदार से मिलने से पहले आपसे एक सवाल है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये कहावत तो आप सब ने सुनी होगी। क्या आप बता सकते हैं इस कहावत में किस भानुमति की बात की जा रही है? जी हाँ, इस कहावत में जिस भानुमति की बात हो रही है आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि भानुमति कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। राजा ने उनके विवाह के लिए स्वयंवर रखा था। स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र, दुर्योधन और कर्ण सहित कई राजा आमंत्रित थे। मान्यता है कि जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी तो दुर्योधन चाहता था कि भानुमति माला उसे पहना दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दुर्योधन के सामने से भानुमति आगे बढ़ गईं। तब दुर्योधन ने उसके हाथ से माला झपटकर खुद ही अपने गले में डाल ली। सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली। दुर्योधन ने सब योद्धाओं से कर्ण से युद्ध की चुनौती दी, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। भानुमति को हस्तिनापुर ले आने के बाद दुर्योधन ने उसे ये कहकर सही ठहराया कि भीष्म पितामह भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके ले आए थे। उसी तर्क से भानुमति भी मान गई और दोनों ने विवाह कर लिया। दोनों के 2 संतान हुई। एक पुत्र लक्ष्मण था जिसे अभिमन्यु ने युद्ध में मार दिया था और पुत्री लक्ष्मणा जिसका विवाह कृष्ण के जामवंती से जन्मे हुए पुत्र सांब से हुआ था। कहते हैं कि भानुमति का कर्ण के साथ अच्छा संबंध हो चला था। दोनों एक दूसरे के साथ मित्र की तरह रहते थे। दोनों की मित्रता प्रसिद्ध थी। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति एक बार शतरंज खेल खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहा था। तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते हुए देखा और खड़े होने की कोशिश की। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था, इसलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की, कर्ण ने हाथ पकड़कर बिठाना चाहा। भानुमति के बदले उसके मोतियों की माला कर्ण के हाथ में आकर टूट गई। दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देखकर भानुमति और कर्ण दोनों डर गए कि दुर्योधन को कहीं कुछ गलत शक न हो जाए, लेकिन दुर्योधन को कर्ण पर बहुत विश्वास था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मोतियों को उठा लें। वो जिस उद्देश्य से आया था उसके बारे में कर्ण से चर्चा करने लगे। इस विश्वास के चलते ही कर्ण गलत समझ लिए जाने से बच गया, जबकि कुछ लोग इस घटना का वर्णन इस तरह से करते हैं कि दोनों शतरंज का खेल खेल रहे थे और भानुमति हार रही थी, तो कर्ण बहुत ही खुश हो रहा था। इतने में दुर्योधन के आने की आहट हुई तो भानुमति सहसा ही खेल छोड़कर उठने लगी। कर्ण को लगा कि वो हार के डर से भाग रही है, इसलिए उसने उसका आंचल झपटा। अचानक ही की गई इस हरकत से भानुमति का आंचल फट गया और उसके सारे मोती भी वहीं बिखर गए। ऐसे ही समय कर्ण को भी दुर्योधन आता हुआ दिखाई दिया। दोनों शर्म से मरे जा रहे थे और उन्हें ये डर सता रहा था कि अब दुर्योधन क्या समझेगा। जब दुर्योधन पास आया तो दोनों उससे आंखें नहीं मिला पा रहे थे। तब दुर्योधन ने हंसकर कहा कि मोती बिखरे रहने दोगे या मैं तुम्हारी मदद करूं मोती को समेटने में। इतना कहते हैं कि भानुमति बहुत ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से बहुत ही शक्तिशाली थी। गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती किया करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार
हार भी जाता था। भानुमति को दुर्योधन और पुत्र की मृत्यु का गहरा धक्का लगा था, लेकिन कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती इतनी अटूट थी कि वो विश्वास के बलबूते उनकी दोस्ती इतना कुछ होने के बाद भी कायम रही। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से विनीत राय की रिपोर्ट।